हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो ये कह रहा है कि आप एक नंबर इनपुट करो और चेक करो परफेक्ट है कि नहीं। और परफेक्ट नंबर यहाँ नीचे समझाया गया। क्या लिखा है? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। कह रहा है कि जो सम ऑफ फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के, नंबर को छोड़ के, ठीक है, वो क्या होंगे? नंबर के इक्वल होंगे। उनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 6 है तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 2 3। और इवन 6 भी 6 का फैक्टर होगा, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। और फिर इसको सम करेंगे 1 2 3 को। अगर 1 2 3 को आप सम करोगे तो क्या आएगा? 6। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप नंबर लेते हो 9। तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 3 एंड 9। लेकिन 9 को कंसिडर नहीं करना है। 1 और 3 का सम करोगे तो क्या आ रहा है? 4। तो 4 9 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है। इट्स नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो इस बात को हम लोग समझ गए हैं। अब हम इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं और लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। हर प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं stdio.h। बेसिकली इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे printf, scanf। अब हर प्रोग्राम में हमें क्या करना है? printf, scanf यूज़ करना ही करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले stdio.h को इंक्लूड कराते हैं। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं n, और यहाँ पर मैसेज देते हैं एंटर द नंबर, राइट। और उसको रीड करके n में स्टोर करा लेते हैं %d एंड %n, राइट। अब नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे और उनका सम निकालना होगा। तो एक वेरिएबल लेते हैं सम इक्वल टू 0, सिंपल। और यहाँ पर लिखते हैं, लूप चलाते हैं फॉर i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन n, ठीक है। इक्वल टू n नहीं लगाएंगे क्योंकि n वाले नंबर को फैक्टर कंसिडर नहीं करना है। एंड i प्लस प्लस। ये जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ परफेक्ट नंबर फाइंड करने का, ठीक है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक है। इसमें और भी इफ़िशियंसी लाई जा सकती है। जैसे n डिवाइडेड बाई यहाँ 2 भी कर देंगे तब भी सही आंसर आएगा। लेकिन हम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इफ़िशियंसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा अभी फोकस है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है, 1 से लेके लेस देन n तक चलते हैं एंड i प्लस प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इफ़ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0। इट मीन्स कि n को अगर हम डिवाइड करते हैं i से, अगर रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स कि क्या है? वो i फैक्टर है। तो क्या कर लें? सम इक्वल टू सम प्लस i। और लूप से बाहर आके चेक करें, सम डबल इक्वल टू n नंबर के बराबर है। तो क्या प्रिंट कर दें? प्रिंट परफेक्ट नंबर। एल्स क्या प्रिंट कर दें? नॉट परफेक्ट नंबर। printf नॉट परफेक्ट नंबर, राइट। अब इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं ताकि हमें एकदम सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले 2 वेरिएबल बनेगा, एक n बनेगा एंड दूसरा क्या बनेगा? सम। सम में 0 है, n में सपोज करिए हमने इनपुट कर दिया, यहाँ पर क्या इनपुट किया? 6, ठीक है। अब लूप चलेगा कहाँ से? 1 से लेके n-1 तक। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा। जैसे i हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो i को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो i को डिक्लेयर कर देते हैं और i होगा, ठीक है। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 आएगा। फिर कहाँ जाएगा? सेकेंड स्टेप पे जाता है लूप में, ठीक है। ये कंडीशन चेक होगी, i लेस देन n की वैल्यू क्या है? 6 है, और i की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 क्या 6 से छोटा है? बिल्कुल सही, 1 इज़ लेस देन 6। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा। फिर चेक होगा n मॉडुलस i,
n मॉडुलस i, इट मीन्स 6 मॉडुलस 1। अगर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हट के क्या यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0 0 इक्वल है, परफेक्ट। और सम वाला फंक्शन चलेगा, और सम इक्वल टू सम प्लस 1, तो सम में क्या है 0 0 प्लस 1 1, तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट चलने के बाद i प्लस प्लस हो जाएगा, तो i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। अगेन फिर कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन 6, बिल्कुल सही, 2 6 से छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 6 मॉडुलस 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर से सम में क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस i, तो सम में i ऐड होगा, और i क्या है 2 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी 3 हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा i क्या हो जाएगा 3, फिर 3 छोटा होगा 6 से, बिल्कुल सही। फिर 6 मॉडुलस 3 होगा, क्या आएगा 0 आएगा, 0 0 इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू हुआ तो फिर से सम में क्या ऐड हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 3 सम में क्या स्टोर हो जाएगा 6। फिर ऊपर जाएगा i 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 लेस देन 6 है, बिल्कुल सही। 6 मॉडुलस 4, रिमाइंडर 0 नहीं, क्या आएगा 2 आएगा, तो ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा, सम वाला, ठीक है फ्रेंड्स, सम वाला कंडीशन नहीं चलेगा। फिर ऊपर जाएगा i 5 होगा, सेम स्टोरी रिपीट होगी, कंडीशन ट्रू होगा, 6 मॉडुलस 5 क्या होगा, ये रिमाइंडर 1 दे देगा, और 1 0 के इक्वल नहीं, तो फिर से ये कंडीशन गलत हो जाएगी, फिर से स्टेटमेंट नहीं चलेगा, राइट। फिर ऊपर जाएगा i 6 हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि 6 से छोटा नहीं है, तो लूप से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आप कंडीशन चेक कर लोगे, अगर सम इनके इक्वल है तो क्या प्रिंट कर दोगे, परफेक्ट, एल्स नॉट परफेक्ट। तो जब भी आपको प्रोग्राम कठिन लगे तो आप लाइन बाय लाइन उसको रन करो, आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, राइट। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है प्रोग्राम, डिफ़िकल्ट प्रोग्राम को समझने के लिए। ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन जब डिफ़िकल्ट प्रोग्राम होगा तो इस तरीके से आप बड़ा ईजिली उसको समझ सकते हो। अब हम इसको रन करते हैं और इनपुट करते हैं 6, तो 6 क्या बताना चाहिए, इट्स ए परफेक्ट नंबर, बिल्कुल सही। अब रन करते हैं और एंटर करते हैं 9, तो इट्स ए नॉट परफेक्ट नंबर, राइट। तो ये प्रोग्राम हम लोग का बिल्कुल सही काम कर रहा है, जैसा कि हम लोग ने डिज़ाइन करते वक्त सोचा था, ओके।